चलिए खबरों का रुख करेंगे, अब विस्तार से बात करेंगे सबसे पहले छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा में नरवाई जलाने पर प्रतिबंध। ऐसे में प्रशासन की तरफ से किसानों को पराली जलाने के लिए नई तकनीक भी दी गई है, जिससे खेतों में लगी नरवाई 8 से 10 दिन की बजाय 1 दिन में ही खत्म हो जाती है, जिससे किसानों को बहुत फायदा भी होता है। और इस सुपर सीडर को लेकर किसान बेहद ही खुश हैं। सरकारी विभाग में सुपर सीडर ऑन डिमांड पर मिल रही है, जिससे किसान भी खुश हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने किसानों से बातचीत की, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। छिंदवाड़ा में इस समय मक्की की फसल कट चुकी है, वहीं गेहूं की बुआई। नमस्कार किसान भाइयों, छिंदवाड़ा जिले में पिछले 2 सालों में नरवाई प्रबंधन में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य हुआ है। यहाँ पर आज की स्थिति में पिछले 2 साल में से आज तक देखें तो 351 नए सुपर सीडर, 5 हैप्पी सीडर और 5-6 मल्चर आ चुके हैं। और इस प्रकार से रोटावेटर तो हजारों की संख्या में, तो बहुत बड़ी संख्या में किसानों ने सुपर सीडर को अपनाया है। कारण यह है कि सुपर सीडर जो है वो मक्का का नरवाई प्रबंधन बहुत अच्छे से करता है। और ये हमारा मक्के का जिला है, लगभग 3,70,000-75,000 हेक्टेयर पे मक्के की खेती हो रही है। और ये मक्के का नरवाई प्रबंधन इतने अच्छे तरीके से करता है कि एक बार में ही उसकी नरवाई को मिट्टी में मिला देता है, साथ साथ जुताई और बुवाई भी हो जाती है। तो इससे किसान की लागत घट रही है, समय बच रहा है 10 दिन का, और हमारे मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा हो रहा, वो नरवाई मिट्टी में मिलकर खाद बन रही है, और साथ साथ पर्यावरण हमारा बच रहा है, धरती माता बच रही है। तो देखिए, किसान अब खेतों में नहीं जला रहे हैं नरवाई, क्योंकि इसको लेकर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शाश्वत शर्मा भी जुड़ चुके हैं। शाश्वत, सुपर सीडर से कितना फायदा इन किसानों को मिल रहा है? क्या पराली जलाने के मामले यहां पर जो सामने आ रहे हैं उसमें कमी आई है? देखिए बिल्कुल साक्षी, मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 वर्षों की अगर बात की जाए तो इस वर्ष देखा जाए सिर्फ 2 मामले पूरे छिंदवाड़ा और पांडुरना जिले को अगर मिला लिया जाए तो चूंकि पांडुरना अब एक अलग जिला बन चुका है, इसलिए छिंदवाड़ा और पांडुरना जो है, पहले मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जो है सबसे बड़ा जिला माना जाता था और मक्का सबसे बड़े रकबे में छिंदवाड़ा में होता था। तो अभी देखा जाए तो केवल 2 मामले जो है, 2 FIR जो है केवल दर्ज की गई है। खासतौर पर मक्का का बहुत बड़ा रकबा है। देखिए आपको मैं बता दूं कि लगभग 350 से ज्यादा सुपर सीडर मशीन जो है किसानों तक पहुंचाई जा चुकी है जिला कृषि विभाग द्वारा। और जिन किसानों के पास अभी नहीं पहुंची है, चूंकि मशीनों की जो सप्लाई है काफी जिस लेवल पे डिमांड है उस लेवल पे सप्लाई नहीं है, तो दूसरे किसानों को देखिए किराए पे मशीन उपलब्ध कराई जा रही है। इस मशीन का देखिए सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो पहले पारंपरिक तरीकों से जो कटाई होती थी उसमें 8 से 10 दिन का समय लगता था। और खासतौर पे जो सबसे बड़ा आज जो कारण है, जो पराली जो किसान जलाते, जिससे प्रदूषण खासतौर पे वो किसानों की सेहत पे भी असर पड़ता था। और आप देखिए वो धुआं जब शहरों में आता था तो कहीं ना कहीं जो शहरवासी हैं वो भी कहीं ना कहीं धुएं से, प्रदूषण से काफी उससे बीमारियां जो है काफी होती थी। लेकिन अब फिलहाल जो है 350 से ऊपर मशीन जो बताई जा रही है, DDA जो कि जितेंद्र सिंह है जिन्होंने बताया कि 350 से ऊपर मशीन दी जा रही है। लगभग 1 से 2 महीने में 100 मशीन और ज्यादा किसानों को यहाँ पे दी जाएंगी। आप देखिए इस पे सब्सिडी भी दी जा रही है, लगभग 2.5 लाख की ये मशीन है, 1,20,000 रुपए का जो है सरकारी सब्सिडी इन मशीनों पे दी जा रही है। और खासतौर पे देखिए इसके फायदे ये हैं कि किसानों को लगभग प्रति एकड़ देखा जाए तो 3 से 5,000 रुपए प्रति एकड़ जो है यहाँ पे फायदा किसानों को हो रहा है। साथ ही देखें जो नरवाई प्रबंधन भी, जो सुपर सीडर मशीन है नरवाई का प्रबंधन भी कर रही है, साथ ही देखें गेहूं की जो बीजों को अंकुरित भी जमीनों में कहीं ना कहीं कर रही है। तो एक साथ देखें 2 काम हो रहे हैं। खासतौर पे देखें मिट्टी की उर्वरक क्षमता पे इस मशीन से कोई असर नहीं पड़ रहा। खासतौर पे देखा जाए तो किसान यूरिया का इस्तेमाल कम करेगा, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ज्यादा करेगा। तो एक मशीन के कहीं ना कहीं देखिए काफी बहुतायत यहाँ पे फायदे समझ में आ रहे हैं। और देखिए पिछले साल जो है 25,000 हेक्टेयर पे इन मशीनों का जो है इस्तेमाल किया गया था। इस वर्ष आप देखा जाए तो पिछले वर्ष के लक्ष्य को पार करते हुए इस वर्ष जो बताया जा रहा है कि लगभग 40 से 50,000 हेक्टेयर भूमि पे जो है सुपर सीडर और कॉर्न हेडर का जो है उपयोग फिलहाल अभी तक किया गया है। तो देखा जाए तो नो बर्न जो जोन जो टारगेट रखा गया है छिंदवाड़ा को देखा जाए तो इस दिशा में काफी सक्रिय यहाँ पे कदम उठाए जा रहे हैं। और आप देखिए केवल अभी तक 2 मामले जो हैं जो नरवाई बिल्कुल, और ये एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से पहले जो इजाफा हो रहा है कहीं ना कहीं उसमें कमी भी आई है। नो बर्न जोन जिस तरह से आप इसका जिक्र कर रहे हैं, कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा को ये तमगा भी मिल रहा है। लेकिन ऐसे में बाकी जिलों में क्या मैसेज जाएगा? क्या इस पहल की शुरुआत यहाँ पर दूसरे जिलों में भी हमें देखने को मिलेगी? और किसानों को लेकर ये बात है तो किसानों की ओर से किस तरह से देखा जा रहा है, उनका क्या कुछ कहना है शाश्वत?
देखिए बिल्कुल मेरी बहुत सारे किसानों से देखिए बातचीत हुई। काफी किसान जो इंटीरियर में भी है वह जी। भी इस मशीन को लेने के लिए देखिए लगातार रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। लगातार जो है प्रशासन की तरफ से उनको जो अवेयर किया जा रहा है। देखिए अवेयरनेस प्रोग्राम भी किसानों को द्वारा चलाया गया है। जो पराली जलाए जाते हैं उसके नुकसान भी बताए जा रहे हैं। तो काफी किसान ऑन डिमांड है। काफी मशीनें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 80 से 100 मशीनें देखिए फिलहाल जो है वेटिंग में है, जिनको 1 से 15 जी। एक महीने के अंदर लगभग जो है उनको ये मशीन दे दी जाएगी। तो देखिए किसानों में देखिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट है इस मशीन को लेकर। उनका जो नजरिया है काफी सकारात्मक है। किसान भी चाहते हैं, देखिए कोई भी किसान पराली नहीं जलाना चाहता। अगर उसका ऑल्टरनेटिव अच्छा दे दिया जाए तो किसान सहर्ष इस मशीन को स्वीकार कर रहे हैं। मेरी किसान से भी बात हुई, बिल्कुल, किसानों के पास पहले दूसरा विकल्प नहीं था। शायद किसान इसीलिए भी मजबूर थे अपने खेत में पराली जलाने को लेकर, लेकिन एक बहुत ही अच्छा विकल्प सरकार ने उन्हें दिया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी हो जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया शाश्वत आपका जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।